Good morning, students. Today we are going to learn about future tense. Like other tenses, this tense also four types: future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अन्य टेंसों की भांति इस टेंस के भी चार प्रकार हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई वाक्य हमें हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए और उस वाक्य के अंत में गा गे गी की ध्वनि आए, जैसे वह खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा इत्यादि, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर सिंपल टेंस का माना जाता है। ऐसे वाक्यों की अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इसके लिए हम एक विशेष सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से है: सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और विल हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी के साथ किया जाता है, जबकि विल का प्रयोग सेकंड व थर्ड पर्सन जैसे यू, ही, शी, इट, दे, राम, सीता इत्यादि के साथ किया जाता है। आज की मॉडर्न इंग्लिश में बोलते समय अधिकतर विल का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन शैल और विल का प्रयोग ग्रामेटिक दृष्टि से अगर मॉडल के रूप में किया जाए तो इसके भिन्न भिन्न अर्थ देखने को मिलते हैं। अतः इसका प्रयोग थोड़ा सावधानी से लिखित रूप में किया जाना चाहिए। बोली में शैल का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, अधिकतर विल का ही प्रयोग होता है। अब हम वाक्यों की रचना पर आएंगे। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में हमने शैल का प्रयोग करके भी कुछ वाक्य बनाए हैं और विल का प्रयोग करके भी कुछ वाक्य बनाए हैं। ध्यान से देखें। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, ये एफर्मेटिव है। इसके उपरांत जब हम शैल के साथ नोट का प्रयोग करेंगे तो याद रखिए, नकारात्मक बनाते समय शैल के बाद नोट का प्रयोग होगा, जैसे आई शैल नॉट राइट अ लेटर। अब हम जब इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो इसमें देखेंगे हम कि शैल आई राइट अ लेटर, शैल आगे चला जाएगा और फिर शैल आई नॉट राइट अ लेटर, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण की तरफ भी हम देखेंगे जिसमें हमने विल का प्रयोग किया है। ही विल बाई ए बुक, वह एक पुस्तक खरीदेगा। ही विल नॉट बाई ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं खरीदेगा। विल ही बाई ए बुक, क्या वह एक पुस्तक खरीदेगा। विल ही नॉट बाई ए बुक, क्या वह एक पुस्तक नहीं खरीदेगा। एक बार इसको हम पुनः देखते हैं। अन्य टेंसों की तरह इसके भी चार भाग हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल में वाक्यों के अंत में गा गे गी की ध्वनि। सूत्र सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। नेगेटिव बनाते समय शैल और विल के बाद नोट का प्रयोग करें और इंटरोगेटिव में शैल और विल का प्रयोग पहले करें। अब हम इस टेंस के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग। नंबर 1, सामान्यतया भविष्य में संपन्न होने वाली क्रियाओं के लिए इफ टेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इफ टेंस के द्वारा उन क्रियाओं के बारे में बताया जाता है जो भविष्य में संपन्न होंगी। जैसे उदाहरण देखिए, वी शैल गो टू मार्केट टुमारो, हम कल बाजार जाएंगे। बाजार जाने की क्रिया चूँकि भविष्य में संपन्न हो रही है, अतः हमने इसमें वी चूँकि फर्स्ट पर्सन है, अतः हमने शैल का प्रयोग किया है
वी शैल गो टू मार्केट टुमारो। नंबर 2, क्लोज ऑफ कंडीशन और क्लोज ऑफ टाइम वाले वाक्यों में। विद्यार्थियों, क्लोज आपके कोर्स में है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इतना समझिए, क्लोज ऑफ कंडीशन एंड क्लोज ऑफ टाइम, समय को बताने वाला क्लोज और दशा को बताने वाला क्लोज। इसको बताते समय भी हमें अधिकतर फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे वी शैल गो टू फेयर इफ इट रेन्स। इस क्लोज में कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो कंडीशन को बताने के लिए हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर रहे हैं और इससे कंडीशन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे वी शैल गो टू फेयर इफ़ इट रेन्स। हम मेले जाएंगे अगर बरसात होती है, यानी मेले जाना बरसात होने पर डिपेंड करता है। नंबर 3, सामान्य रूप से घटित होने वाली भविष्यकालीन घटनाएं। भविष्य में, वर्तमान में कई घटनाएं होती है, सामान्य रूप से घटित होती है। कुछ घटनाएं अभी घटित हो रही है और कुछ भविष्य में वापस घटित होंगी। इन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे समर विल कम अगेन, गर्मी पुनः आएगी, वापस आएगी। ये घटना भविष्यकालीन है, मौसम से संबंधित है, घटित होती रहती है समय समय पर, अतः इसको बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। चौथा इम्पोर्टेंट है एडवर्बियल। टेंस के अंदर अगर कुछ शब्द हैं, वाक्य में अगर कोई शब्द आ जाते हैं तो ये शब्द एक टेंस की उपस्थिति को निश्चित करते हैं। जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट इत्यादि। इनके संदर्भ में अगर किसी वाक्य में ये चीज़ आ जाए और अगर आपसे उसका रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाए तो इसमें हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। ध्यान से देखेंगे कि इसके कुछ उदाहरण भी है हमारे सामने, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, शी रिक्त स्थान बैक माई बुक्स द नेक्स्ट वीक, गिव। अब हम इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, चूँकि गिव दिया हुआ है और नेक्स्ट वीक दिया हुआ है तो नेक्स्ट वीक का मतलब है फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो शी विल गिव बैक माई बुक्स द नेक्स्ट वीक, वह मुझे अगले सप्ताह मेरी किताबें वापस कर देंगी। दे, नंबर 2 वाला वाक्य देखें, दे रिक्त स्थान टू जयपुर टुमारो, ब्रैकेट में गो है तो दे विल गो टू जयपुर टुमारो, वे कल जयपुर जाएंगी। अगले वाले वाक्य में देखिए, वापस शर्त वाला वाक्य आ गया है, आई थिंक इट विल रैन बिफोर इट गेट्स डार्क। ब्रैकेट में आपको रैन दिया हुआ है, ये रैन एक वर्ब है, बरसात होना। मैं सोचता हूँ कि आज बरसात होगी अंधेरा होने से पहले। ये जो अंधेरा हो रहा है, बादल छा रहे हैं, इसका मतलब बरसात होने की है, तो ये विचार कर रहा है, तो शर्त है, इसका भी ध्यान में दीजिए। नंबर 4, वी रिक्त स्थान उदयपुर दिस समर। अब चूंकि ये फ्यूचर एक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि इस गर्मी की छुट्टियों में हम उदयपुर जाएंगे, तो वी शैल विजिट या विल विजिट, शैल और विल दोनों का प्रयोग यह उचित है। वी शैल और विल विजिट उदयपुर, आपको कोई एक लगाना है और उदयपुर के बाद नेक्स्ट आपको बताता है, ध्यान दें। इस प्रकार हमने यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस को देखा है। इसके 4 प्रकार के प्रयोग देखे हैं। भविष्य में संपन्न होने वाली क्रियाओं के लिए, क्लोज ऑफ कंडीशन और क्लोज ऑफ टाइम वाले वाक्यों में, सामान्य रूप से घटित होने वाली भविष्यकालीन घटनाओं के संदर्भ में, तथा महत्वपूर्ण एडवर्बियल। एडवर्बियल को आपको याद रखना है, एडवर्बियल परीक्षाओं में अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यह है सिंपल फ्यूचर टेंस से संबंधित कुछ बातें। अगले वीडियो में हम ऐसी बातें बताएंगे जो फ्यूचर एक्शन के बारे में होती है। आपने कक्षा 10 के सिलेबस में पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस या फ्यूचर एक्शन। ये फ्यूचर एक्शन क्या है, इसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी आपको बार बार मिलती रहे, हमारा भी उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद।